बेटियां किसी से कम नहीं हैं। यह सत्य चरितार्थ होता दिख रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, वो भी एक नए रूप में, एक ऐसे रेस्टोरेंट के रूप में जो पूरी तरह से बेटियों और महिलाओं के लिए समर्पित है। इन्हीं बेटियों की हिम्मत और हौसले को देखने, उनके जज्बातों को समझने की इच्छा के साथ दूरदर्शन की टीम निकल पड़ी अपने इस यात्रा पर। वाराणसी से गुजरने वाले दिल्ली कोलकाता राजमार्ग पर टोल प्लाजा के पास डाफी गांव में स्थित बाटी चोखा प्राउड ऑफ बेटियां रेस्टोरेंट की शुरुआत महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर की गई। इस रेस्टोरेंट में सारे काम महिलाओं बेटियों द्वारा किए जाते हैं। गार्ड से लेकर वेटर और भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी महिलाएं उठाती हैं और वे बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही हैं। यह रेस्टोरेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही महिला सशक्तिकरण का समवेत स्वर है। महिला सशक्तिकरण का एक अनोखा प्रयास डाफी में किया गया है। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक तरीके से भोजन बनाती हैं और उसको ही पारंपरिक तरीके से ही परोसा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि घर की महिलाएं चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने विकास को लेकर के और महिला सशक्तिकरण को लेकर के कैसे जागरूक हों, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, उसी का प्रयास यहाँ पे किया गया है। बेटियों को समर्पित इस रेस्टोरेंट की बनावट एकदम देसी है। अंदर प्रवेश करते ही पारंपरिक ग्रामीण माहौल के दर्शन होते हैं। खाट पर सूखने के लिए डाले गए अनाज, जांत पर आटा पीसती महिलाएं या फिर ओखली में मसाला कूटते देखना किसी आश्चर्य लोक से कम नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में गांव को यानी ग्रामीण भारत को जीवंत करने का प्रयास पहली नजर में आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रेस्टोरेंट में देसी तरीके से पारंपरिक व्यंजन तैयार किया जाता है। रसोई शेड में चूल्हे में जलते उपले पर हांडी गागर में महिलाओं द्वारा दाल चावल पकाते देखकर ग्रामीण जीवन का एहसास होना लाजमी है। गोबर की गोहरी या उपले पर बाटी पकाई जाती है, जिसका स्वाद एकदम देसी होता है। रेस्टोरेंट के परिसर में आगंतुकों को बैठने के लिए प्राचीन शैली के फर्नीचर रखे गए हैं। रेस्टोरेंट का यह माहौल एकदम एथनिक लगता है। बेटियों को समर्पित इस रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल की बनावट और सजावट पूरी तरह से देसी है। दीवारों पर बने चित्र ग्रामीण माहौल का एहसास कराते हैं। भोजन के लिए बैठने की आधुनिक एवं पारंपरिक व्यवस्था की गई है। करीने से जलते लालटेन किसी का भी मन मोह लेते हैं। रेस्टोरेंट में डाइनिंग हॉल की प्रबंधक के साथ महिला वेटर आगंतुकों का ऑर्डर लेती है। महिला वेटर द्वारा व्यंजन परोसे जाते हैं। हमारा जो ये रेस्टोरेंट है, इसके पीछे सबसे बड़ी थीम ये है कि लोगों को इंडियन कल्चर प्लस वुमेन पावर के बारे में लोगों को जानकारी मिले। कैसे हम अपनी संस्कृति से पिछड़ते चले जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम लोगों ने ये एक थीम अप्लाई करी है कि इस थीम के वनस्पति हम लोगों को अच्छे से अच्छी तरीके से इंडियन कल्चर से रूबरू करा सकें और हमारे जो वुमेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ रही हैं, उन लोगों को एक आगे बढ़ने का मौका मिले। बेटियों को समर्पित इस रेस्टोरेंट में आने वाले आगंतुक एवं ग्राहक रेस्टोरेंट के वातावरण एवं तौर तरीके के साथ भोजन के स्वाद को भी पसंद करते हैं। ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा लगा हमको, क्योंकि एज अ गर्ल ये एक वीमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो एक तरह से ये वीमेन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये रेस्टोरेंट का काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ है और बहुत वाकई में बहुत अच्छा है। ये प्लेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी लगी, खाना भी अच्छा लगे यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादातर अच्छा ये लगा कि यहाँ पे लेडीज़ ही है काम करने वाली। तो सबसे अच्छी बात यहाँ की यही है कि औरतों के लिए सेफ है। महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित इस रेस्टोरेंट में आधुनिकता एवं परंपरा का अनोखा मेल है।
रेस्तरां का माहौल देसी है तो वेटर ग्राहकों से ऑर्डर एवं उनका अनुभव टैब या मोबाइल पर लेती हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया की अवधारणा को भी चरितार्थ कर रहा है ये रेस्तरां। पारंपरिक तौर तरीकों के साथ में यहाँ आधुनिकता भी बखूबी देखी जा सकती है। यहाँ पे काम करने वाले, ऑर्डर लेने वाले जो महिलाएं हैं वो टैब के माध्यम से ग्राहकों से ऑर्डर लेती है और उसी के माध्यम से फीडबैक और रिव्यू जानने का भी प्रयास करती हैं। रेस्तरां के अंदर सूप पर चस्पा किया गया मेन्यू कार्ड ग्राहकों के सामने रखा जाता है। यह एक संकेत है कि ग्राहकों को स्वास्थ्य के अनुरूप ही व्यंजन परोसा जाता है। नुकसान करने वाली चीजों को सूप के द्वारा फटक कर दूर कर दिया जाता है। बेटियों, महिलाओं को समर्पित इस रेस्तरां में स्थानीय महिलाओं को काम करने का मौका भी मिल रहा है। इन महिलाओं को अपने घर के पास रोजगार का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके आर्थिक स्तर में भी सुधार हो रहा है। हम डाफी गांव के रहने वाले हैं। हमारा नाम ममता है। हमारे गांव में जब से रेस्टोरेंट खुला है हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। काम करने से हम लोगों को बहुत लाभ है। इसी तनख्वाह से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और घर भी चलाते हैं। रेस्तरां के मुख्य द्वार पर ही महिला सशक्तिकरण की झलक मिलती है। उन बेटियों के कटआउट्स मुख्य द्वार पर लगे हैं जिन पर हर भारतीय गर्व करता है। प्राचीनता एवं आधुनिकता का यह संगम वास्तव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की एक नजीर है।